इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया 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 होंगे. As you have seen the title and the thumbnail, today we are going to discuss some tips about drawing the sketch we make before doing coloring or shading or whatever. So why is it so much important? Let me explain. हम जब sketchbook और पेंसिल लेके बैठते हैं, अगर आपका sketch ठीक नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ sketch किया, उसके proportions सही नहीं है, जब आप कलर करते हैं उसको या फिर शेड करते हैं, तो वो जो चीज आपने बनाई है वो आपके अंदर जो पर्सन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो वैसा नहीं दिख रहा होगा. तो आप उससे हो जाएंगे डीमोटिवेट. फिर दुनिया में पहले लोग आजकल आर्ट कम कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डीमोटिवेट हो, कि आप बंद ही कर दो कि भाई आई डोंट वांट टू डू इट. दैट इज हॉरिबल. उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आज हम लर्न करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो कि बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. लाइक मैं पर्सनली उनको यूज करती हूँ. स्केचिंग की जब बात आती है, देन पीपल स्टार्ट सर्चिंग कि भाई कौन सा मेथड, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि ग्रिड मेथड, जिससे कि आप अपने रेफरेंस के ऊपर ग्रिड डाल देते हैं एंड फिर उसके हिसाब से पार्ट्स में अपनी ड्राइंग बनाते हैं. या फिर फ्री हैंड होता है. फ्री हैंड उसमें आप रैंडमली विदाउट एनी ग्रेड्स, विदाउट एनी लाइक स्ट्रक्चर, बेयर हैंड्स, मतलब बेयर हैंड्स तो यूज ही होते हैं, मतलब उससे आप सिंपल ड्रॉ करते हो. दैट इज फ्री स्टाइल. एक लूमीज मेथड होता है विच इज लाइक यूज फॉर पोर्ट्रेट्स, जो फेशियल स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, वो बेसिक्स में वो लूमीज मेथड होता है. बट इन सब में से सबसे ज्यादा जो लाइक प्रोफेशनल मेथड है, दैट इज फ्री हैंड. में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस लगेगी, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस लगेगा, बट अगर एक बार आप उसको अच्छे से मास्टर कर लो, देन यूर इट. मतलब आप कुछ भी बना सकते हो अच्छा. ओके, यू कैन मेक एनीथिंग. एंड फिर उसके बाद जब आप उसको कलर करोगे, दैट विल बी ऑफ कोर्स वेरी मच इफेक्टिव. लाइक वो बहुत उभर के आएगा. तो ये तो बात हो गई मेथड्स की. एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर टिप्स, एंड दैट इज ब्रेन वर्सेस आइज. यस गाइस, ब्रेन आइज. इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. माइंड फंक्शन उस तरीके से आर्ट फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकता. आइडियाज ऑफ कोर्स माइंड से आएंगे, बट मान लो आप कुछ देख रहे हो तो उसमें वो इंटरफेरेंस करेगा बीच बीच में कि भाई ये ऐसा ये वैसा. तो आपको सिंपली क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अवॉइड, क्योंकि माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हमारा इन्वॉल्व हो रही है आइज. सो हम जो देख रहे हैं हमें उसको फोकस करना है एंड हमें माइंड को थोड़ा सा साइड कर देना कि भाई तू साइड हो जा, सही टाइम पे तो चलता नहीं पढ़ाई के टाइम पे, अब तो 2 मिनट साइड हो जा. तो ये ध्यान रखना, यू हैव टू नॉट इन्वॉल्व योर माइंड मच, लेट द माइंड यैप एंड यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर सीइंग. एंड सेकेंडली ये टिप है फ्री स्टाइल के लिए, क्योंकि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ फ्री स्टाइल एंड आई वांट यू एज वेल टू डू फ्री स्टाइल. मान लो कि आई एम ड्राइंग दिस पेन ओवर हियर, एंड मैंने ये एरिया ड्रॉ कर लिया इसका साइड में. अब मुझे ऊपर ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ये एरिया है इसको देखूंगी, अपने रेफरेंस को देखूंगी, एंड देन उसके बाद मैं ये देखूंगी कि ये जो एरिया यहाँ, ये जो टक जो भी होता है इसको बोलते हैं, ये है, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस, कितना लेंथ का डिफरेंस है. एंड उसके हिसाब से कि यहाँ कितना डिस्टेंस मेरे को लग रहा है. रफ फ्री स्टाइल इज मोस्टली अबाउट रफ थिंग्स, सो यू हैव टू बी रफ. तो रफ सोच के मैं अपने हिसाब से इसको ऐसे ड्रॉ करूँगी. बट इसमें एक कैच है. अगर मान लो कि मेरा ये है, मैंने जो बॉडी बनाई है, इसके प्रोपोर्शंस एक्यूरेट नहीं है, तो जो आप ऊपर बनाएंगे उसकी भी एक्यूरेट नहीं होंगी एंड आपको फिर से इरेज करना पड़ेगा, जो कि मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे होती है ये चीज़. मान लो कि मैं पर्दा बना रही हूँ, तो उसके साथ में जो रेलिंग है मैं उसमें देखूंगी कि भाई उसका डिस्टेंस कितना है, रफ आइडिया लगाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं उसको ऐसे करके ड्रॉ करूंगी. दैट इज आवर टिप नंबर 2. एंड टिप नंबर 3, ये मैंने बहुत लोगों में देखा है, लाइक जो बिगिनर्स होते हैं है ना, वो ना सिंपली मान लो दे आर ड्राइंग फेस, तो वैसे सिंपल लाइन बनाएंगे, एक ही लाइन में ऐसे करके कर देंगे एंड वो फेस ऑफ कोर्स एक्यूरेट नहीं होगा. तो फिर वो कहेंगे कि यार दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज दैट. बट उसका सोल्यूशन है, आप सिंगल लाइन की बजाय मिनी ऐसे 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 करके वो करें, लाइक दिस. That will literally improve your sketching. Fourth tip is, whenever you are doing sketching, don't do it dark. Like no dark. आप हमेशा कोशिश करें लाइट पेंसिल से करने की. Don't have light pencil, that is also not a problem, because आप जो डार्क पेंसिल होती है उसको हल्के प्रेशर के साथ यूज कर सकते हैं. मैं अपनी चीज़ें नहीं संभालती है, मेरे पास डार्क पेंसिल होती है, तो मैं सिंपली कम प्रेशर के साथ उसे यूज कर लेती हूँ. स्केच करने के बाद कलर के लिए या फिर शेडिंग के लिए उसको इरेज करेंगे थोड़ा सा,
उसमें आपको दिक्कत आएगी। ये करोगे तो जब आपने कुछ प्रपोर्शन गलत कर दिया, आप उसको डिलीट उसको इरेज करोगे तो वो भी नहीं इरेज होगा एंड वो आपका दिमाग कर देगा भिन्नाट। और फिफ्थ टिप इज इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचरस, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है थोड़ा सा। टेक risks. This is applicable on I guess grid method as well and freestyle as well. Take risks. मान लो you are drawing a part, आप किसी चीज पे स्टक हो, आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, आप उसे इरेज करो, आप उसको फिर से ड्रॉ करो, आप उसको फिर से इरेज करो क्योंकि वो आउटकम नहीं आ रहा है। मान लो कि आप कुछ सर्कुलर बना रहे हो तो आप कहोगे कि थोड़ा सा बड़ा सर्कुलर बनाओ, बट आपका फिर दिल मानता है कि नहीं, अगर इससे भी ये जो अभी बना हुआ है यही रून हो जाएगा और मैंने इरेज कर दिया और इससे गलत बनेगा तो मेरा क्या होगा। येस, दिस इज एक्चुअली अ वेरी संकट वाला स्थिति, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है। मेरा माइंड बोल रहा होता है कि भाई तू रिस्क ले, और मैं सोचती हूँ कि जो मैंने अभी बनाया है यही ठीक है, इससे अगर मैं ज़्यादा बेटर करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा भी आपको कुछ डिग्री में इसको नहीं करना है कि यार आई जस्ट वॉन्टेड लाइक अ वेरी वेरी मच परफेक्ट, वेरी वेरी मच, वो रुइन कर जाएगा। बिकॉज आर्ट इज नेवर मेंट फॉर परफेक्शन, इट्स अबाउट द क्रिएशन द पर्सन इज डूइंग। ये मैंने अपनी रील में बोला था। आर्ट हैज़ टू बी फन, आर्ट हैज़ टू बी नॉन सीरियस। कि टेक risks, erase the part and try to do it again. अगर वो खराब हो रहा है then try to do it again. मेरे साथ ये भी बहुत बार हुआ है कि जब मैंने रिस्क लिया है then मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि अरे हो नहीं रहा, मैंने रेस कर दिया, मैंने रिस्क लिया फिर से बनाने का एंड बिलीव मी इट वर्कड लाइक ओहो मैं इतनी देर से स्ट्रगल कर रही थी एंड ये हो गया। एंड आवर लास्ट स्टेप विच इज really important and that is patience. You have to be patient. अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो एंड वो ठीक नहीं ड्रॉ हो रहा है then you have to be patient. मेरे पास भी पेशेंस ड्रॉइंग में है बट बाकी चीज़ों में नहीं है ज़्यादा मात्रा में। You have to just focus on like patience. से आर्ट ब्लॉक आ गया, आप आर्ट ब्लॉक इज अ थिंग। जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो उसके बाद वो ड्रॉइंग वैसे नहीं हो रही जैसे आप चाहते हो और आप छोड़ देते हो उसको, दैट इज आर्ट ब्लॉक। Leave it for some time, go outside, touch some grass, do something and थोड़े टाइम के बाद जब आपका मूड ठीक हो जाए आप वापिस आओ एंड उसको ठीक कर दो। दैट इज लाइक द गोल्डन रूल ऑफ आर्ट। यू डोंट हैव टू लीव दैट। लाइक मैंने लोग देखे हैं उनसे स्केच नहीं होता, वो फाड़ देते हैं भाई। दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल। फिर मेरे साथ पहले भी होता था कि जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसा नहीं हो रहा, पर मैंने आज तक अपनी ड्रॉइंग नहीं फाड़ी बिकॉज मैंने ही बनाया यार। लेट्स डू अ लिटिल सेल्फ लव। मैंने जो बनाया एटलीस्ट मैंने ये तो बनाया, लोग वो नहीं बनाते। आप ये थिंकिंग अपने दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने इसमें बात मटेरियल्स की नहीं की क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिंपल नटराज अप्सरा की पेंसिल से स्केचिंग अच्छी कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी ग्राफ केयर महंगी वाली मैकेनिकल पेंसिल। आप ये सब टिप्स ज़रूर अपने आर्ट उसमें ट्राई करना एंड लेट मी नो इफ अगर आपको इससे फ़ायदा होता है कि नहीं। तो हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द स्केचिंग।